Jai Hind students. Today we are starting a new chapter. The topic is the pillars of the society. Chapter number 13 and video part number 1. The topic is the pillars of the society. Chapter number 13 and video part number 1. So in this chapter we will discuss about of some सोशल रिफॉर्मर. हम कुछ ऐसे समाज सुधारकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी सोसाइटी के समाज के पिलर कहे गए हैं, स्तंभ कहे गए हैं. अर्थात इन्होंने समाज से, सोसाइटी से हमारी बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी जो सोशल इविल्स थी उनको दूर किया. समाज में, सोसाइटी में ज्ञान और संचार किया, ज्ञान का संचार किया, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी. ऐसे पिलर्स जो सोसाइटी के, समाज के, देश के, विश्व के, जिनको हम पिलर्स कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं. तो आज हम ऐसे ही स्तंभों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो समाज के, सोसाइटी के स्तंभ कहे गए हैं. अर्थात उन्होंने समाज में, सोसाइटी में ऐसे दर्जे, ऐसे लोगों को ऊपर लाया है, उठाया है जो समाज में, सोसाइटी में निम्न दर्जे से देखा जाता था. तो ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे जो कि सोशल रिफॉर्मर थे ये हमारे, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेंगे एक जो सोक्रेटिस हैं, जो एथेंस के रहने वाले थे, ग्रीस के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले. फिर इसके बाद हमारा जो होगा अब्राहम लिंकन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे सोसाइटी के, समाज के एक बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे हैं. तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो दीज वर द पिलर्स ऑफ आवर सोसाइटी. हमारे समाज के, सोसाइटी के पिलर थे. तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अबाउट ऑफ सोक्रेटिस कौन थे, सुकरात कौन थे, इसके बारे में जानेंगे. तो सोक्रेटिस वाज ए ग्रीक philosopher from Athens who is credited as one of the founder of the Western philosophy and as being the first moral philosopher of the Western ethical tradition of the thought. हम ये कह सकते हैं ये ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे एथेंस में. और ये एक वेस्टर्न फिलॉसफी यानी कि पश्चिमी जो दर्शन शास्त्र था उसके निर्माता कहे जाते हैं. एंड बीइंग द फर्स्ट मॉरल फिलोसफर ऑफ वेस्टर्न एथिकल्स. और ये कह सकते हैं कि जो प्रथम जो हमारा मौखिक रूप से जो फिलोसफर यानी कि जो दर्शन शास्त्र बनता है हमारे वेस्टर्न एथिकल का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का, इन्हीं को क्रेडिट जाता है. तो ये एक हमारे सोसाइटी के, समाज के ऐसे महापुरुष थे जिनको समाज में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था. लेकिन कुछ जो सोसाइटी के, समाज के जो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छाई को नहीं देख सकते. तो ऐसे कुछ जो रूलर्स थे एथेंस के, उनको इनकी जो शिक्षाएं थी वो पसंद नहीं आई. तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुकरात थे, ये सुकरात जो थे, इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं था. यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर से ये कुरूप थे. लेकिन समाज में, सोसाइटी में इन्होंने ऐसे अच्छे कार्य किए जिससे कि समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको ख़त्म करने में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया. और इनको जो वहाँ एथेंस के जो रूलर थे उन्होंने एक जहर का प्याला पिला दिया और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी. तो ऐसी सोसाइटी में, समाज में हमारे बहुत लोग रहते हैं. तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी. तो फर्स्टली मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ इनकी लाइफ के बारे में. इनकी जो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, ये बचपन से ही एक ग्रेट थिंकर थे. बहुत चीज़ों को डीपली ये थिंकिंग करते थे, सोचते थे. तो हमारे सोसाइटी में जैसे ये बड़े होते चले गए तो इनको जो सत्यता पर बहुत बड़ा अटूट विश्वास था और जो अच्छे कार्य होते थे वही कार्य पर में बिलीव करते थे. तो ऐसा था जैसे सुकरात बड़े होते चले गए तो एथेंस के जो निवासी थे, कुछ लोगों को इनकी जो शिक्षाएं होती थी पसंद आती थी और कुछ लोगों को शिक्षाएं इनकी पसंद नहीं आती थी. तो जिन कारणों से वहाँ के जिन लोगों को ये शिक्षाएं इनकी पसंद नहीं आती थी, उन लोगों ने वहाँ के रूलर से कंप्लेन की. और जो रूलर थे वहाँ के, उन्होंने इनको, सुकरात को दंड दिया, मृत्युदंड इनको दे दिया गया और एक जहर का प्याला इनको पिला दिया गया. तो इस प्रकार से इनकी जो लाइफ थी ये ख़त्म हो गई थी. लेकिन फिर भी इन्होंने समाज में जितने समय भी जिए, इन्होंने अपनी जो अनमोल शिक्षाएं हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. सुकरात कौन थे या कैसे इनकी जो लाइफ थी वो कैसे लीड हुई. तो सोक्रेटिस लिव्ड एट एथेंस इन ग्रीस फ्रॉम 469 BCE टू 399 BCE. यानी कि इनका जन्म 469 BC से लेकर के हमारा 399 BC
तक इनका माना जाता है। ही वॉज द ट्रूथफुल पर्सन, यानी कि वह एक सत्यवादी महापुरुष थे। ही वॉज ए फिलोसफर, और एक महान दार्शनिक। जैसा कि मैंने आप लोग से बताया कि हमारी सोसाइटी के समाज के पिलर थे, यानी कि एक महान दार्शनिक और एक सत्यवादी पुरुष व्यक्ति। हिज फिलॉसफी वॉज टू फाइंड द ट्रूथ, उन्हीं की जो फिलॉसफी है वो सत्यता की खोज उनकी फिलॉसफी में मिलती है। एंड बिलीव दैट ऑल वाइस इन इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड वर्चू इज नॉलेज, यानी कि इनका ये मानना था कि हमारे जो अवगुण होते हैं, हमारे जो वाइसेस होती हैं, वो हमारे इग्नोरेंस का परिणाम होती हैं, अर्थात हम उनको तवज्जो नहीं दे पाते। अपनी जो गलतियां होती हैं, हमारे जो मिस्टेक्स हैं, वाइस हैं, हमारे जो अवगुण हैं, वो हमारी अपनी इग्नोरता के कारण है, परिणाम है। और जो गुण होते हैं वो हमारा नॉलेज होती है, हमारा वो ज्ञान होता है। यानी कि जो चीज़ हमारे वर्चू होते हैं, जो गुण है हमारे, वो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, नो मैन इज द विलिंगली बैड एंड पर्सन्स हु नो राइट विल एक्ट राइटली, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति समाज में, सोसाइटी में अपना एक राइट रखता है, और ना ही कोई व्यक्ति बुरा है और ना ही कोई खराब है। अर्थात जो व्यक्ति बनता है तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, इच्छा के आधार पर ही बुरा या अच्छा होता है। तो ही डिसिपल, इसके इनके जो हमारे दो डिसिपल भी, इनके एक डिसिपल थे प्लेटो, जो एक महान, ये भी इसके इनकी इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। जो प्लेटो, ये एक मुस्लिम थे प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य बने। तो प्लेटो एक महान, ये भी एक महान थिंकर थे। तो प्लेटो ने सुकरात की जो लाइफ थी, इनके बारे में अपने जो डिस्क्रिप्शन किए हैं, इनके जो दर्शन शास्त्र लिखे गए हैं, इनकी जो राजनीति विज्ञान है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है प्लेटो के। तो इसके बारे में भी आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचेंगे तो इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारा जो एथेंस थे, एथेंस के जो निवासी थे, वो लोग कैसे थे। तो जब सुकरात लोगों को खड़ा करके कहीं भी शिक्षाएं देते थे, अच्छी शिक्षाएं बताते थे, तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों को नापसंद आई, और उन्होंने वहाँ के जो रूलर्स थे उनसे जो है इनकी कंप्लेन की। यह कंप्लेन की गई कि जो सुकरात हैं ये नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, और हमारी जो राज्य है, देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस प्रकार के इन पर ब्लेम लगाया गया और उनको मृत्युदंड दिया गया। तो ये प्लेटो थे जो सुकरात के शिष्य थे। एंड अरिस्टो नरेटेड सोक्रेटिस द थॉट इन दियर राइटिंग्स। इसके अलावा अरिस्टो थे एक जो प्लेटो के शिष्य थे, यानी कि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरिस्टो थे, जिन्होंने अपनी जो राइटिंग थी, उनके द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, उन्होंने सुकरात की लाइफ के बारे में, उनके विचारों के बारे में लिखा है। तो his thoughts influenced many thinkers. Many of the contemporaries disliked his attitude towards the Athens state and religions. यानी कि ऐसे जो समाज के, सोसाइटी के, हमारे एथेंस के ऐसे जो धर्म के जो लोग थे, जो अपने विचारों से उन पर उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन कुछ समाज के, हमारे एथेंस के जो वासी थे, वो इनकी शिक्षाओं को कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। तो यही कारण रहा, यही परिणाम रहा कि सुकरात को एक जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। सो ही वाज ट्राइड इन द कोर्ट ट्वाइस, इसलिए उन पर एक मिसलीडिंग का जो है केस ट्रायल हुआ कोर्ट में। और फर्स्टली ही वाज चार्ज विद नेग्लेक्टिंग गॉड्स, अर्थात उन पर जो चार्ज लगाया गया वो, यानी कि ईश्वर को न मानने का, लोगों को पथभ्रष्ट करने का, ऐसा चार्ज इन पर लगाया गया। देन ही वाज चार्ज विद द करप्टिंग द मॉरल्स ऑफ द यंग, यानी कि लोगों को, नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने का इन पर आरोप लगाया गया, और इस प्रकार से उनको जहर का प्याला पिलाने के लिए मजबूर कर दिया गया। देन ही वाज चार्ज विद द करप्टिंग ऑफ मॉरल्स ऑफ यंग, यानी कि नवयुवकों को उन पर पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया, और इस प्रकार से वहाँ के एथेंस के जो रूलर्स थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई। देन ही वाज सोक्रेटिस वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, अर्थात सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया। हिज फ्रेंड्स प्लान हिज एस्केप फ्रॉम प्रिजन बट ही डिड नॉट डू दैट, यानी सुकरात के इतने लोग, इतने इनके फॉलोवर्स थे,
इनको उनको इनके फ्रेंड्स ने, इनके मित्रों ने, इनके शिष्यों ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की, अपने भरसक प्रयास किए, लेकिन वो सुकरात को बचा पाने में नाकाम रहे। बट ही डिड नॉट डू दैट। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके जो शिष्य थे सुकरात के, वो इनको बचा पाने में असफल रहे, नहीं बचा पाए। एंड एट लीस्ट उनको जो है मृत्युदंड दिया गया। ही स्पेंट हिज लास्ट डे विद हिज फ्रेंड एंड इन द लास्ट ऑफ कॉल मी ड्रैंक ए कप ऑफ हेमलॉक पॉइजन एंड डाइड। अंततः इनको एक कप अर्थात एक बाउल, एक कप प्याला जहर का पिला दिया गया और इस प्रकार से इनको मृत्युदंड दे दिया गया। तो इनकी जो लास्ट की अंतिम की जो क्षण थे वो अपने एक मित्र के यहाँ इनके व्यतीत हुआ, गुजरा। और उसके बाद एथेंस के जो रूलर्स थे इनको मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि इनकी जो शिक्षाएं थी, ये लोगों को जो शिक्षा प्रदान करते थे, सत्य के बारे में बताते थे, अच्छे और सही और गलत के बारे में बताते थे। तो ये शिक्षाएं वहाँ के रूलर्स को और कुछ नवयुवकों को, कुछ युवकों को पसंद नहीं आई, जिनके परिणाम स्वरूप इनको मृत्युदंड दिया गया। तो लेकिन इन्होंने समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोगों को ऊंचा उठाया, ऐसे लोगों को ऐसी समाज की, सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी, विचार थे, जो एवल्स थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर किया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आवर अब्राहम लिंकन। ये भी हमारे सोसाइटी के, समाज के महान एक फिलोसफर, एक महान रिफॉर्मर है, सोशल रिफॉर्मर हैं। तो ये हमारे हैं यूएसए के, जो कि 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये अब्राहम लिंकन की इनके लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारे सोसाइटी के, समाज के पिलर थे। लाइए लेट्स स्टार्ट, इनके बारे में हम जानते हैं। अब्राहम लिंकन वाज एन अमेरिकन स्टेट्समैन एंड लॉयर who served as the 16th president of United States from 1861 to 1865। यानी कि ये हमारे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हमारे ये 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1861 से लेकर के 1865 तक इन्होंने अपनी सेवाएं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने दी। एंड लिंकन लीड टू द नेशन थ्रू द अमेरिकन सिविल वॉर, द कंट्री ग्रेटेस्ट मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। अब्राहम लिंकन जो कि एक सिविल वार में, अर्थात जो घरेलू युद्ध हुए, हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस प्रकार से जो समाज अमेरिका के जो सिविल वार था, जो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो इनके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने संवैधानिक रूप से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये हमारे सोसाइटी के, समाज के पिलर थे, जिन्होंने अपने प्राण दे करके, न्यौछावर करके समाज में, सोसाइटी में अपनी एक स्तंभ इस्टेब्लिश किया, जो कि आज भी हमारी सोसाइटी, हमारा देश, विश्व इनको याद करता है। तो ये हमारे सोसाइटी के पिलर्स थे, स्तंभ थे, जिनको जहर का प्याला दे दिया गया और इनको मृत्युदंड दे दिया गया। एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809 इन द ऑर्डिनरी फैमिली। तो हमारे अब्राहम लिंकन का जो जन्म हुआ 1809 को हुआ, 12 फरवरी 1809 को, एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था अमेरिका के। एंड ही वाज 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ये यूएसए के 16वें राष्ट्रपति बने। ही एंडेड द सिस्टम ऑफ स्लेवरी फ्रॉम द कंट्री एंड बट ही हैड सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर इट। तो सैक्रिफाइस किया इन्होंने अपनी लाइफ का। इसके मेजर इंपॉर्टेंट इनका समाज का ये था, जो स्लेवरी सिस्टम था। स्लेवरी सिस्टम एक ऐसा था, लोगों को बड़ी मात्रा में दास बना ले जाता था, अर्थात उनको जीवन भर एक दास के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में कार्य करना होता था, और वहीं पर उनके प्राण निकल जाते थे। इस प्रकार से उनकी जो लाइफ होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो ये एक स्लेवरी सिस्टम था जो बहुत बड़ी मात्रा में पूरे विश्व में फैला हुआ था। तो जो रूलर्स होते थे, जो पावरफुल रूलर व्यक्ति होते थे, वो लोगों को खरीद लेते थे और उनको बाद में स्लेव बना ले जाता था, दास बना ले जाता था, अपना नौकर रखा जाता था दास बना करके, और अपनी मन से, अपनी इच्छा से उनसे कार्य कराया जाता था।
ये इनका मेजर वर्क रहा हम अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने अपने यूएसएस से न केवल विश्व बल्कि विश्व से स्लेवरी जैसे सिस्टम पर इन्होंने कठिन लड़ाई लड़ी और इसके लिए इन्होंने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी। तो लिंकन हैड लेस देन 1 full year ऑफ फॉर्मल एजुकेशन हिज एंटायर लाइफ, यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है बहुत जो पूरी हुई है फॉर्मल एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षाएं, तो लिंकन्स हैड लेस देन कुछ कम रही है इनकी शिक्षा स्टार्टिंग की। एंड बट हिज डिजायर, लेकिन उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो विलिंग थी, वो कभी नहीं खत्म हुई। तो लर्न आइए इसके बारे में जानते हैं सोक्रेटिस के बारे में कि इनकी शिक्षाएं कैसे थी। तो लर्न अबाउट द एफर्ट ऑफ मेड हिम सेल्फ एडुकेटेड। तो आइए अब इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने शिक्षाएं ज़्यादातर जो थी अपने आप सेल्फ ही एडुकेट की, अपने आप ही पढ़े, क्योंकि इतने स्टार्टिंग की अर्ली लाइफ होती है एजुकेशन के प्रति इनकी इतनी अच्छी नहीं रही। एंड ही सेड दैट देयर कैन बी नो मॉरल राइट टू मैन टू मेक अनदर मैन हिज स्लेव, यानी कि किसी व्यक्ति को, इनका ये मानना था, इनकी जो शिक्षाएं थी ऐसा था, ये मानना था कि जो समाज में सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति को ऐसा राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना दास बनाए। एंड ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड इन एन इक्वल मैनर, यानी कि हर व्यक्ति को समाज में सोसाइटी में बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए, ये इनका मानना था। और यही इन्होंने समाज में सोसाइटी से, देश से, विश्व से इस चीज़ को ख़त्म किया। व्हेन ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द पीपल ऑफ साउदर्न states were against Lincoln because they feared that they would abolish slavery, यानी कि जब ये यूएसए के 16 प्रेसिडेंट बने तो कहीं ना कहीं जो दक्षिण राज्य के जो रूलर्स थे, जो पावरफुल जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ये फियर था, ये भय था कि जैसे ये राष्ट्रपति बनेंगे कि ये देश से, समाज से जो है स्लेवरी सिस्टम, जो दास प्रथा है, इसको ख़त्म कर देंगे। तो लिंकन का ऐसा मानना था कि समाज में, सोसाइटी में हर व्यक्ति को इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो ऐसा फियर था, भय था जो रूलर्स थे, वहाँ के जो पावरफुल रूलर थे, कि प्रेसिडेंट बनने के बाद जो लिंकन है ये स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश कर देंगे, ख़त्म कर देगा। तो इसी फियर से इनको ही फॉट अगेंस्ट स्लेवरी, क्योंकि लिंकन जो थे वो स्लेवरी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे, स्लेवरी के अगेंस्ट, स्लेवरी प्रथा, दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड टर्म, और इसके बाद वह दूसरी बार भी प्रेसिडेंट चुने गए। एंड जॉन विल्किस बूथ शॉट अब्राहम लिंकन डेड, और अंततः जो समाज के, सोसाइटी के जो कुख्यात लोग होते हैं, जो पावरफुल रूलर होते हैं, जिनको ये शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनमें से एक थे जॉन विल्किस बूथ, जिन्होंने अब्राहम लिंकन को शूट करके, गोली मार के उनकी हत्या कर दी। एंड ऑन दैट डे लिंकन एंड हिज वाइफ वेंट टू फोर्ट्स थिएटर्स, और तभी एक दिन जब ये एक थिएटर में पहुंचे हुए थे, तब इनको ये गोली मारी गई लिंकन को। जब लिंकन और उनकी पत्नी एक फोर्ड थिएटर में गए हुए थे, वहाँ पर इनको गोली मार दी गई। एंड बूथ पुट हिज पिस्टल टू लिंकन्स हेड एंड किल्ड हिम, और इस प्रकार से जॉन विल्किस बूथ ने अब्राहम लिंकन की कनपट्टी पर, जो हेड पर गन रखकर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने फॉर एबॉलिशिंग दी स्लेवरी फ्रॉम यूएसए एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन, यानी कि देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे ये महापुरुष थे सोसाइटी के, समाज के, जिन्होंने अपनी जान दे करके, अपने प्राणों की बलिदान दे करके, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके समाज में, सोसाइटी में ऐसे स्तंभ स्थापित किए जो आज समाज उनके रास्तों पर चलता है। तो इस समाज में इक्वलिटी लाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने कर्मों से वो पीछे नहीं हटे। तो ऐसे महापुरुष थे ये लोग, तो समाज में, सोसाइटी में इनके बारे में हम वी नेवर फॉरगेट एंड वी शुड ऑल रन विद द पाथ ऑफ दिस
हमें उनके फॉलो करना चाहिए। वी शुड टू फॉलो द पाथ ऑफ दिस ग्रेट पर्सन। हमें ऐसे महापुरुषों के रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ही कुछ और महापुरुष थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ कार्ल मार्क्स। इस टॉपिक से रिलेटेड है और महापुरुषों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।